मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमा डाल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चे अपने जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी फिर ये देखकर वहां के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर यह सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। और अब सुल और उसका दोस्ती ही जिंदा बचे थे। तभी सुल का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड बी। और वह दूल सूल से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। फिर यह सुनकर सूल काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वह रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी वह दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहां पर इनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटो और बिल्ली के गार्डन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बैल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बैल को फिर सुल नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इसीलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन फिर से वह लोगों को मारने लगती है। अब क्योंकि ईशिका को बचा सके, और अब बिल्ली सबको छोड़कर सूल के पीछे पड़ जाती है। पर माउस कॉस्ट्यूम में सूल को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थीं। उसके बाद सूल बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है, फिर उसे देखत कर बाकी सब। लेकिन उसके सोने के बाद वह सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बैल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बैल डालने वाला ही जिंदा ना बच जाए। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जी, लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बैल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वह लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। और यहां पर सिर्फ सुल, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को डोट ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें गेम के रूल समझाते हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम 4, जिससे वह लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल सूल को चुनते हैं, फिर उसे बीच में बैठाकर जब सुल उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी सुल बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है। और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक, और उसके पीछे भी वह भयानक डॉल पड़ा हुआ था। पर कभी सुल उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें। और ड्रेस चेंज करके वह लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट पूर कौन सी है, जिस पर वह सभी अपने फेवरेट पूर के नाम बताते हैं। तब वह सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं, ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूं। और वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वह झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के
हमें ही आपस में लड़वा के हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही वह सफेद भालू काले भालू में और वह उन्हें बताता है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। और वह गेम के रूलर्स बताते हैं उन पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे। और अगर वह डेविल उन चारों को धुंध लेगा, यहां पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तभी स्टिक्स की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस दिन के डबडे को अपनी पोज तब इशिका सूल को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती हैं और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सूल से कहता है कि मुझे तुम्हें धुंधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मार। लेकिन उसकी बात न मानते हुए वह एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जा। जिससे अमाया भी उसके पीछे घसीटे हुए जाता है। लेकिन सुल किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जो चेन से बंधा होता है, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और दोनों ही तिन के डब्बे। तब वह डॉल्स आकर बताते हैं कि तिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वह पांचों ही इस गेम के विजेता है और वह डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। फिर वह डॉल्स कहते हैं कि अब वह सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस, और यहां पर सिर्फ सूल और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वह डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि सूल और अमाया के पास ही थी। और बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिसमें ई और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिनमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।